So hello friends, in this video we are going to learn about another type of named reaction, that is Khalas effect, that is also known as the peroxide effect. So इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल की केमिस्ट्री क्या होती है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं उसके लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप वो पहले से पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें फ्री रेडिकल के टाइप के जो नेम्ड रिएक्शन है वो प्रेजेंट है, उसके थ्रू आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, खलास इफेक्ट क्या होता है। ओके, दैट इज खलास इफेक्ट। खलास इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी, पेरोक्साइड इफेक्ट। यहाँ जो ये रिएक्शन हम लोगों का होता है, इस पार्टिकुलर रिएक्शन का वो किस तरीके से टेक प्लेस करता है। यहाँ पर जो हम लोग का ये रिएक्शन है, इसमें पहले मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये रिएक्शन है हम लोगों का, उसमें जब हम लोग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे देंगे, तो पेरोक्साइड दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ पेरोक्साइड जो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग का जो खलास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट का जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से प्रोसीड करता है। इसमें जो हम लोगों को है ये एल्कीन दिया जाता है, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और एनी पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, कोई भी ओ कंपाउंड जो आपको दिख जाए, दैट इज अ पेरोक्साइड ग्रुप, दैट इज PH, जैसे यहाँ पर ही है PCO, PC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, दिस इज अ पेरोक्साइड एक्चुअली। ये पेरोक्साइड ग्रुप जहाँ पर भी दिख जाए, और यहाँ पर हम लोगों को कोई और पेरोक्साइड भी दिया जा सकता है, इसके जगह पे हो सकता था हम लोगों को कुछ इस तरीके का पेरोक्साइड दे दिया गया हो, तो हम लोगों को कोई भी पेरोक्साइड यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का पेरोक्साइड हम लोग को दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को दिया क्या गया है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, हम लोग को ये जो पेरोक्साइड जो दिया गया है इसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों का मैकेनिज्म ही ये काम आएगा। तो हम लोग समझते हैं इसकी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। इसकी डायरेक्ट मेथड पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आना चाहिए कि क्या होता है, बट इट्स मैकेनिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी कुछ टेक्निकल लाइन्स है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने की जरूरत है, वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसमें जो हम लोग का जो शुरू में एल्कीन हम लोगों ने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड दिस पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हम लोगों का कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है, जहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोगों का कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के हम लोग का यहाँ पर Br ग्रुप लग रहा है। एक्चुअली हियर द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ जो हम लोगों का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है अगर आप लोग देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर पहला तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग टेक्निकली डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एंटी मार्कोनी कोप्स रूल लग रहा है, रूल अप्लाइड। ओके, सो एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है, जो हम लोगों का ये एल्केन ग्रुप है, इसमें कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, उस कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और Br ग्रुप लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड अ एंटी मार्कोनी रूल इन दैट खलास इफेक्ट। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को डायरेक्ट मेथड इसका समझ में आ गया होगा, तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं इसकी मैकेनिज्म पार्ट पे। ओके, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है, तो इसकी उसमें क्या होता है, हम लोग जो ये पेरोक्साइड जो हम लोगों ने लिया है, दैट इज दिस OO, दैट वाज गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड ये बॉन्ड जो ब्रेक होकर के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और जो हम लोगों का फॉर्म होता है दैट इज दिस PHC डबल बॉन्ड O डॉट। ओके, और इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सनलाइट दिया हुआ था, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सनलाइट दिया गया है। तो सनलाइट देने के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये फर्दर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एंड हम लोग का यहाँ पर PH का रेडिकल बनेगा एंड CO2 गैस विल बी रिलीज है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या हुआ, CO2 गैस रिलीज हुआ, एंड हम लोगों का PH रेडिकल दैट इज बेंजीन बेंजाइल जो रेडिकल है वो हम लोग का फॉर्म हो गया। तो इसकी जो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं इसकी सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हम लोग का ये ग्रुप है, दैट इज फ्री रेडिकल जो ग्रुप है PH का, दैट वाज गोइंग टू रिएक्ट विथ HBr एंड इट विल फॉर्म दिस बेंजीन प्लस Br रेडिकल। ये जो है हम लोग का यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। इसके बाद जो हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज थर्ड पार्ट पे क्या होगा, जो हम लोग इसमें एल्कीन लेंगे, अपने रिएक्टेंट को लेंगे, वो रिएक्ट करेगा हम लोगों की ये फ्री रेडिकल से। तो इसमें किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, जो हम इसमें जो है हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एंड हम लोग का दो फ्री रेडिकल बनने वाला है। इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक जो है इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे। ओके, बॉन्ड ब्रेक करके तो हम लोग का क्या है, Br ग्रुप यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है। तो पहले लगा कर देखते हैं कि Br ग्रुप कहाँ कहाँ लग सकता है। ओके, यहाँ पर Br ग्रुप लगेगा तो यहाँ पर डॉट रह जाएगा, यहाँ पर Br ग्रुप लगेगा तो यहाँ डॉट रह जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट जो है हम लोग का यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये दो प्रोडक्ट जो है हम लोग को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके,
सो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो ये 2 प्रोडक्ट में से जो हम लोग का ये प्रोडक्ट है दैट इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट। क्यों हम लोग का ये मेजर प्रोडक्ट है? क्योंकि हम लोग का जो ये फ्री रेडिकल है वो अगेन 6 डिग्री है, दैट इज़ 2 डिग्री है। 2 डिग्री जो हम लोग का फ्री रेडिकल है मोर स्टेबल बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का एक मिथाइल ग्रुप है दैट इज़ अ प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेगा ये ग्रुप हम लोगों को हम लोग के फ्री रेडिकल जो डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण हम लोग का जो ये ग्रुप है दैट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट और अ स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है। ओके, सो हम लोग अब आगे जो फर्दर 4 स्टेप में हम लोग प्रोसीड करेंगे उसमें हम लोग यही ग्रुप को लेंगे दैट इज़ दिस ग्रुप Br डॉट, और इसमें जो है हम लोगों का जो प्रोडक्ट बचा हुआ है दैट इज़ HBr। HBr को रिएक्ट कराएंगे एज हम लोग ने जो अपने रिएक्शन में HBr को लिया है दैट इज़ इन एक्सेस, मतलब जितना रिक्वायरमेंट हम लोग को रिएक्शन में पड़ेगा पूरा हम लोग HBr वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये HBr से रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग का जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ Br एंड यहाँ पर आकर के हम लोग का यहाँ H लग जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन जहाँ पर हम लोगों का जो ये 2 थर्ड और फोर्थ पार्ट है दैट इज़ द प्रोपोगेशन पार्ट एंड ऊपर वाला जो हम लोगों का 2 पार्ट है दैट इज़ द इनिशिएशन पार्ट। सो यहाँ पर हम लोगों को ओवरऑल रिएक्शन के बारे में पता चल गया एंड और जो फर्दर जो ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ डायरेक्ट रिएक्शन जो डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में पता चल गया। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जो इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ नो पेरोक्साइड इफेक्ट सीन व्हेन HCl or HI is taken instead of HBr। मतलब हम लोग का जो HCl और HI जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करता है जिस तरीके से हम लोग का HBr शो करता है, मतलब HBr ही सिर्फ हम लोग का पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। क्यों इस तरीके का रिएक्शन इस तरीके का चीज़ होता है वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इज द HX बॉन्ड फर्स्ट बॉक्स, दूसरा बॉक्स दैट इज स्टेप 3 रिएक्शन। इसमें जो हम लोगों ने जो और स्टेप 4 रिएक्शन जो हम लोगों ने ये जो रिएक्शन हम लोगों ने किया है ये जो रिएक्शन हम लोगों ने किया मैकेनिज्म वाला उसमें जो हम लोग का जो HX था दैट इज 2 HX हम लोग लेते हैं दैट इज HCl लेते हैं एंड HI लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग का जो HCl जब अगर हम लोग लेंगे इन प्लेस ऑफ HBr तो हम लोग का जो थर्ड पार्ट है दैट इज थर्ड स्टेप है दैट इज द एक्सोथर्मिक स्टेट। क्या होगा? एक्सोथर्मिक स्टेट होगा, तो मतलब हम लोग का एनर्जी रिलीज होगा। तो दैट्स अ गुड हैबिट, नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल फिनोमिनन है जो हम लोग का रिएक्शन करता है और फिजिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, जब हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बट इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज द इंडोथर्मिक पार्ट। क्या है? इसका इंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, दैट्स वाई दिस इज नॉट द फिजिबल रिएक्शन और यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं यूज होता है। बट और अगर बात करें हम लोग HI की तो इसकी जो थर्ड स्टेप होती है वही इंडोथर्मिक हो जाती है। इसकी जो थर्ड स्टेप होती है वही इंडोथर्मिक हो जाती है जिसके कारण ये जो है पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करता है। वैसे अगर हम लोग फोर्थ स्टेप की बात करें जो HI करता है दैट इज एक्सोथर्मिक, लेकिन जो हम लोग का ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो सिनेरियो है बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम लोग का जो है HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द खराश इफेक्ट। और ये जो है रिएक्शन कहाँ शो करता है? सिर्फ एक जगह ही शो करता है दैट इज HBr हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तभी शो करेगा हम लोगों का ओवरऑल रिएक्शन खराश इफेक्ट में। ओके, सो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे अच्छे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइक जो आप लोगों का जितना भी डाउट है ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया? सबसे पहले हम लोग लेते हैं HBr प्लस TCl4। ओके, दूसरा हम लोग लेते हैं दैट इज HBr प्लस R2O2 एंड फिर से हम लोग लेते हैं HI प्लस R2O2 एंड चौथा हम लोग लेते हैं दैट इज HCl प्लस R2O2। ओके, सो अगर हम लोग ये रिएक्शन को देखें तो किस तरीके का रिएक्शन होगा? जो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग का हो रहा है दैट इज नॉट अ पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले HBr तो है लेकिन यहाँ पर ये जो है दैट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ हम लोग ने पेरोक्साइड नहीं लिया, क्या लिया? नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। तो हम लोग का सबसे पहले बात जो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने ये रिएक्शन पहले पर रखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मेशन होगा दैट इज दिस, ये जो है हम लोग का यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। और यहाँ पर जो रिएक्शन हम लोग का होगा दैट इज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से हम लोग का यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस होगा। क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो फॉर्म होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों इस तरीके से बॉन्ड घूमेगा? क्योंकि ये जो है 3 डिग्री हम लोगों का कार्बोकैटायन बनने वाला है और 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हम लोग का ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लोग इसमें जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इस तरीके का रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, सेकंड का जो अगर हम लोग बात करें तो दैट इज HBr R2O2 दैट इज अ पेरोक्साइड, एक तरह का पेरोक्साइड है। HBr दिया है तो यहाँ पर हम लोगों का खराश इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ हम लोग का क्या कहता है? जहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम जो है वो ज़्यादा है वहाँ पर से ही निकाल कर हटाना है। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम इस कार्बन पे ज़्यादा है तो हम लोगों का जो ये प्रोडक्ट बनने वाला है लाइक दिस,
ये रिएक्ट प्रोडक्ट बनने वाला है। और यहाँ पर जो हम लोग का जो RDS है स्टेप है, दैट इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है हम लोग का यहाँ पर RDS स्टेप होने वाला है। अगर फर्दर हम लोग बात करें HI प्लस R2O2, तो यहाँ पर हम लोग का पेरोक्साइड तो दिया है बट HI दिया हुआ है। और हम लोगों ने अभी यहाँ देखा है कि HI में जो होता है हम लोगों का जो थर्ड स्टेप होता है, जहाँ हम लोगों को Br जो है ऐड करवाना होता है एल्कीन में, तो वो तो स्टेप होता ही नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो स्टेप फिजिबल नहीं है, उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। दीज ऑल आर द नेचुरल प्रोसेस, अगर ये अपने से हो रहे हैं तभी हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का खलास इफेक्ट नहीं लगेगा, और खलास इफेक्ट नहीं लगेगा तो हम लोगों का क्या लगेगा, दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाला लगेगा रूल। और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी ये होगा। एंड जो ये जो हम लोग का जो लास्ट वाला है, इसका भी जो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा वो यही बनने वाला है। एंड जो ये फॉर्मेशन, जिस तरीके का रिएक्शन इसमें हुआ, दैट इज ऑल्सो सिमिलर एज जो फर्स्ट वन हम लोग का बना, दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू ये हम लोगों का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन से ओवरऑल क्लैरिटी इस रिएक्शन के बारे में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट खलाश इफेक्ट। आप चाहते हो इसी तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ, सो मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो भी आप देख सकते हो। और उस वीडियो में जो मैंने जितने भी नेम रिएक्शन है उसको भी पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको अगर इस सेशन अच्छा लगा तो कीप लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप इंडल्ज इन दिस एंड कीप इंडल्ज योरसेल्फ इन लर्निंग। एंड तब तक के लिए चलते हैं, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।